लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी इस बच्चों की जोसा काउंसलिंग में सीट रिजेक्ट हो गई, बस इस गलती के कारण, क्योंकि इसने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर फॉर्मेट पे नहीं बनाया था। और ऐसे हर साल हर 4 में से एक बच्चे की सीट रिजेक्ट होती है, नो मैटर आप जोसा काउंसलिंग कर रही होगी या फिर जैक काउंसलिंग। आप लोग खुद देख सकते हैं इसकी डिस्क्रिपेंसी आई थी, बट इसके पास उसके बाद इतनी सफिशिएंट टाइम नहीं था कि ये अपना पार्टिकुलरली कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को सही करके फिर से रीअपलोड कर पाए, जिसके कारण इसकी सीट्स रिजेक्ट हो गई थी। तो ये प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों को भी फेस नहीं करना है, हर 4 में से 25% टॉप के 25% में आपको नहीं आना है, आपको सीट्स मिले हुए सीट्स को नहीं खोना है, तो इस डॉक्यूमेंट्स को, ये 20 डॉक्यूमेंट्स जो मैं कंप्लीटली आप सारे बच्चों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसको अभी बनवा के रख लो, ताकि आपको आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आपको कब ये डेडलाइन देना है, इसके साथ साथ आपको हर एक चीज बताया जाएगा, ताकि कब तक आप इस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हो, इस डॉक्यूमेंट्स को कहां से रेडी करना है, कौन से पार्टिकुलर काउंसलिंग ऑल इंडिया में कौन सी काउंसलिंग करने के लिए किस फॉर्मेट में बनवाना है, उसकी प्रॉपर फॉर्मेट, सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी आप सारे बच्चों को इस पार्टिकुलर वीडियोज में हम प्रोवाइड करने। तो पूरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए, एक एक प्रूफ्स का, एक एक सर्टिफिकेट का, एक एक फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स के हर एक काउंसलिंग के लिए इंडिया के जोसा, सीसैप से लेके जैक दिल्ली, एकेटीयू, एमपीडीटी के साथ ऑल अक्रॉस इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग है, सबकी सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स भी आपको इस वीडियोज में प्रोवाइड करने वाले हैं, जितने भी सर्टिफिकेट लगेंगे कंप्लीट। तो अभी जो अगले 5 से 10 मिनट आप देने वाले हो, इसमें आपकी कंप्लीट इस लेवल की क्लियरिटी मिल जाएगी। इसके बाद आपकी सीट्स कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी, इसकी हमारी गारंटी है। सो दैट अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, और बिना स्किप किए हुए, बिना स्टॉप किए हुए एक एक चीज कंप्लीट अभी से लेके पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए, ताकि आप किसी भी स्टेट्स की कोई भी काउंसलिंग करें तो आपको सीट रिजेक्शंस का सामना ना करना पड़े। इतना ही नहीं, आपको ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में बताएंगे जिसका कि बहुत एडिशनल बेनिफिट्स होती है। रूरल गर्ल, बॉर्डर एरिया से लेके सिंगल गर्ल चाइल्ड, रूरल एरियाज के बच्चों के लिए अलग से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनती है, डिफेंस कोटा का अलग अलग प्रायोरिटी होता है। तो कंप्लीट हर एक चीज आप सारे बच्चों के इस वीडियोज में डिस्कस कर रहे होंगे, और एट द एंड आप कंप्लीट वीडियोज को देखने के बाद अभी से लेके हर एक चीज कंप्लीटली प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप सारे बच्चों की रैंक कम आ रही है, आपको लगता है कि आपको कॉलेज नहीं मिल सकती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले इस वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियोज आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने। उसके बाद हमारे नंबर को नोट करके रखिए, आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हो, इस वीडियोज को लाइक पक्के से कर देना, कमेंट करके आप अपनी डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हो। आप बताओ आपकी कितनी रैंक है, आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, वो भी कंप्लीट बता देंगे। उसके बाद आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कभी भी व्हाट्सअप करोगे, आपको कंप्लीटली हेल्प मिलेगा, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर और लाइक करते हो तो। उससे पहले अगर आपको लगता है कि कम रैंक हमारी है, हमें तो कॉलेज ही नहीं मिलेगी, तो आपको कंप्लीट रियलिटी आज के वीडियोज में बताने वाला हूं। ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट और आपके एक्सपर्टीज पे। इस बच्चों की पिछले साल 3,64,000 रैंक पे भी एनआईटी सिक्किम ओपन कैटेगरी होने के बाद मिल गया था। आप लोग खुद जोसा की ऑफिशियल अलॉटमेंट देख सकते हो। ऐसे सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि इस बच्चों की एनआईटी रायपुर 2 लाख से भी ज्यादा रैंक और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रैंक 22,000 से भी ज्यादा होने के बाद भी मिल गई थी एनआईटी रायपुर में। तो आप सारे बच्चों को लाखों रैंक पे एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिल सकती है। फॉर एग्जांपल इस बच्चों को 2.42 लाख रैंक पे एनआईटी अगरतला मिल गया था। डिपेंड करता है आपकी होम स्टेट, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर और आपकी प्रॉपर चॉइस फिलिंग कैसी होती है। नॉट जस्ट दैट, आपको लाखों रैंक पे डीटीयू, एनएसयूटी जैसे टॉप की कॉलेजेस भी मिल सकती है, अगर आपकी होम स्टेट या आपकी 75% नहीं है तो। आपको मैं बताता हूं, निहारिका हमारे पास आई थी, भैया मेरा 3.5 लाख रैंक है और मुझे अच्छी कॉलेजेस चाहिए। मैंने इसकी हेल्प करी, इसको आईजीडीटीयू भरने के लिए बताया, और फाइनली इसको 3,74,000 रैंक पे भी आईजीडीटीयू जैसे टॉप कॉलेज जिसके लेने का पूरे इंडिया में सपना होता है, वो कॉलेज मिल गई। तो अगर आप लोगों को भी ये सारे कॉलेजेस चाहिए होगा तो मिलता है। डिपेंड ये करता है, पूरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। प्लस आपको कॉलेज की लिस्ट के साथ साथ में ऑफिशियल अलॉटमेंट दिखाता हूं इंडिया के। ये सारे काउंसलिंग में आप लोग पक्के से अप्लाई करना, क्योंकि ये सारे काउंसलिंग में मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग जेई के कम रैंक पे आपको टॉप की कॉलेज मिल सकती है। कुछ सेक्रेट कॉलेज बताता हूं, एनएफएसयू जैसे कॉलेजेस जो कि लाखों लाख रैंक तक मिलती है। और इस कंप्लीट चीज में अगर आप लोग को इसके बाद भी हेल्प चाहिए होगा ना, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे मैसेज किए, भैया मुझे हेल्प चाहिए, मुझे कम रैंक पे कैसे कॉलेज मिलेगी, कौन कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन कौन से काउंसलिंग भरनी है। आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करके रखते हो, अभी से एक भी वीडियोस हमारे चैनल को स्किप नहीं करते हो, या फिर आप 24/7 अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेते हो, सारे बच्चों को हम कंप्लीट हेल्प करेंगे। और अभी से लेके आपके एडमिशन तक हर एक चीज में हम हेल्प करेंगे, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो। अभी से पहले मैंने 5600 से ज्यादा बच्चों को टॉप कॉलेज दिलवाने में हेल्प करा है विद द एक्सपर्टीज, और आपकी भी हेल्प करेंगे फॉर श्योर। ठीक है,
सो बिना लेट किए हुए आप लोग नंबर को नोट करके रख लीजिए, ताकि आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे यूज करना है। जब आपकी सीट अलॉट होगी तब आपको जोसा काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगी। जब आपकी पार्टिकुलरली अगर कोई अदर स्टेट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के जगह पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद सर्टिफिकेट फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर AKTU कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट अलग होगा, अगर आप OBC का जोसा कर रहे हैं तो अलग होगा, अगर आप SC का कैटेगरी का जैक दिल्ली का बनवाना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट अलग होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैक दिल्ली में वही लोग का सर्टिफिकेट वैलिड होगा जो बच्चे दिल्ली से अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। ऐसे सारे स्टेट्स की अलग अलग फॉर्मेट्स होती है। कंप्लीट फॉर्मेट के लिए भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब और व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे तो आपको कौन सी फॉर्मेट पे कैटेगरी पे सर्टिफिकेट बनवानी है या फिर अदर कौन कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है उसकी पूरी चीजें डिटेल में डिस्कस करके बता भी दिया जाएगा। अगर आपको वहां पे डाउट्स रह जाता है या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपको बता देंगे कोई डाउट्स रहता है। इसके अलावा जस्ट यहां पे आप लोग देख सकते हो 12th की मार्कशीट 2 जगह पे अपलोड करना होता है। आपने देखा होगा इस बच्चों का, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में इसने डोमिसाइल डाल दिया था, इसकी गलत हो गई, देख सकते हैं। प्लीज अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में और 12th की मार्कशीट में दोनों जगह पे एक ही चीज अपलोड करना होता है, तो आपका सीट रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो है दैट इज जेईई मेंस का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बच्चे गलती वो करते हैं बट जिसमें मैक्सिमम परसेंटाइल्स हैं, अभी आप इकट्ठा कीजिए और जिसमें मैक्सिमम, लाइक सेशन 1 में अगर 80 आया है, सेशन 2 में 20 आया है, तो सेशन 1 वाला एडमिट कार्ड चाहिए, ऐसे आपको ये चाहिए होगा। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको रजिस्टर्ड डॉक्टर से होना चाहिए, वो भी हर एक कॉलेज के अपने सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग क्लियर देख लेना। उसके अलावा प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको उसका प्रूफ पक्के से लेना है। फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, आधार, वोटर, ये सब चीज पक्के से करके रखना है। कैंसिल चेक, सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये होता है रिफंड के लिए। मतलब आप जब सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हो ऑनलाइन में, तब आपको अगर सीट कैंसिल करना होता है तो इसी में आपका पैसा वापस आता है, रिफंड आता है। उसके लिए कैंसिल चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, आप कुछ भी डाल सकते हो जिसमें कि आपको पैसा वापस आ पाए। उसमें IFSC कोड होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, नाम होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, फाइन। कैटेगरी सर्टिफिकेट, हर एक कैटेगरी के लिए अपना अपना फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल EWS स्टेट का ही लगता है, OBC सेंट्रल का लगता है, कुछ में स्टेट्स का लगता है, तहसीलदार लेवल का लगता है, SDM लेवल का लगता है, DM लेवल का लगता है। हर काउंसलिंग की अपनी क्राइटेरिया और अपनी फॉर्मेट होती है। पूरी फॉर्मेट के लिए 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर यहां पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इस पे आपको हमारी फ्री काउंसलिंग ग्रुप में भी एंट्री मिलेगा, जहां पे मैं आप सारे बच्चों से 1 to 1 बात करके गाइड भी करूंगा। उसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको UDID कार्ड पे जाके अपडेट करवाना पड़ेगा। जेईई एडवांस अगर दे रहे हैं तो ओनली फॉर दोज हु अलॉटेड IITs, जेईई एडवांस की एडमिट कार्ड चाहिए होगी। पासपोर्ट साइज 10 फोटो रखिएगा, वही फोटो जो आपने एप्लीकेशन में लगाया है, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है। ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग को गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जो आप अगर 12th ड्रॉप लिए हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। उसकी भी प्रॉपर फॉर्मेट होती है, तहसील से बनता है या फिर कोर्ट से बनता है। इसके अलावा आपको जो रिक्वायरमेंट होगी दैट इज एग्जैक्टली, आप अगर डिफेंस कोटा से, तो आपको डिफेंस का लेटेस्ट इशू कराया हुआ, अथॉरिटी के द्वारा इशू कराया हुआ, जो है सैनिक बोर्ड से इशू कराया हुआ सर्टिफिकेट चाहिए, वो लगेगा। जोसा काउंसलिंग के अलावा हर जगह पे लगता है और इसके कारण लाखों रैंक की वेरिएशन होती है, काफी कम कम रैंक पे टॉप की कॉलेजेस मिलती है। सो दैट अगर आप लोग को कम रैंक पे चाहिए, ये सब बना के रखेंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड होते हैं तो बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग है जहां पे यूज होता है। मतलब आप अगर मम्मी पापा का एक बस बेटी है तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेगा, आपको इसकी बेनिफिट्स मिलेगी। इसके अलावा आपका बॉर्डर एरिया में पड़ता है, लाइक अगर आपको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे पड़ता है या कहीं भी किसी स्टेट्स के बॉर्डर पे पड़ता है, और उस केस में आपको इसकी बेनिफिट्स मिलेगी, उसकी भी एक सर्टिफिकेट होती है। अगर आपका गांव वाला इलाका है उसका भी प्रॉपर सर्टिफिकेट बनता है, उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग्स हैं, उसकी सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं प्रॉपर अथॉरिटी से के द्वारा। इसके अलावा आपको इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। और लाखों रैंक पर अगर आपको NIT, IIT, GFT इन सारे बच्चों की तरह चाहिए होगा, देख सकते हैं इस बच्चों को मिला है, उसके अलावा इस बच्चों को मिला है, देख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड से NIT जमशेदपुर लाखों रैंक पे, जिसके एवरेज पैकेज 17 लाख है। और ये CSAB राउंड की ऑफिशियल कटअप में आपको दिखाता हूं, ये हर एक स्टेट हर साल जाता है।
ये कॉलेज आपको अगर चाहिए, इसकी एवरेज पैकेज 9.5 है और हाईएस्ट 1.3 CR, और इसकी कटअप देखेंगे तो 3,72,000 जैसे कटअप है। ठीक है, ये सब ऑफिशियल CSEB की admission.nic.in से स्क्रीनशॉट लिया कटअप है, तो आप सारे बच्चों को मिल जाएगा। जस्ट मैक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कर लीजिए, और उसके बाद अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट्स रह गया तो वीडियोज को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, 200 लाइक करने में हेल्प कीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको सर्टिफिकेट की फॉर्मेट, कौन सी कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, आपके रैंक, होम स्टेज कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए, कहां कहां पे भरना चाहिए वो कंप्लीट मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अदर कॉलेज की लिस्ट के साथ में जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है उससे लेके फ्री काउंसलिंग ग्रुप में भी ऐड होने का मौका मिलेगा। पहले 200 बच्चों को मौका मिलेगा, तो अगर आप लोग मैसेज कर ले तो इंस्टेंटली आप सारे बच्चों को मिल जाएगा। परेशान होने, जस्ट मैक्स अभी से लेकर एडमिशन तक कंप्लीट आपके साथ है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करते तो आपको एक काउंसलिंग नहीं बल्कि इंडिया के सारे काउंसलिंग में यहाँ पे हेल्प मिल रहा होगा। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियोस बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।